Good morning, class. We are going to start new chapter, scarcity of water. After air, water is the most important substance for all living being. Water is essential for life. ठीक है, एयर के बाद वाटर भी है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है हमारी लाइफ के लिए. विदाउट वाटर लाइफ एग्जिस्ट नहीं होती है. ठीक है, इसलिए वाटर जो है काफ़ी एसेंशियल होता है. वाटर को लाइफ गिविंग लिक्विड बोलते हैं. अबाउट 70% ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट वाटर. हमारी बॉडी जो होती है वो 70% वाटर से ही कंपोज होती है. बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं जो एनिमल और ह्यूमन बीइंग में होते हैं, वो प्रेजेंस ऑफ वाटर ही कैरीड आउट होते हैं. चाहे वो डाइजेशन हो, एब्जॉर्प्शन हो, एक्सक्रीशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, कुछ भी हो, सारी चीज़ें विद द हेल्प ऑफ वाटर ही कैरीड आउट हो पाती हैं. ठीक है. नाउ वाटर इज एसेंशियल फॉर प्लांट ऑल्सो. वाटर जो होता है वो प्लांट के लिए भी एसेंशियल होता है. ठीक है, जर्मिनेशन में, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स में. ठीक है, वाटर और फूड के डिस्ट्रीब्यूशन में, सब में वाटर की नीड होती है और ये हेल्प करता है. इवन वाटर फोटोसिंथेसिस में भी नीडेड होता है. ठीक है, विदाउट वाटर फोटोसिंथेसिस कांट पॉसिबल. वाटर रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर ऑफ प्लांट एंड एनिमल. अभी 6th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो वाटर होता है वो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है. अब वो एनिमल में या प्लांट किसी में भी. ठीक है, वाटर के अंदर हीट कैपेसिटी हाई होती है. ये ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है. इट डजंट हीट अप और कूल डाउन एज फास्ट एज लैंड. ठीक है, ये मतलब कि बहुत ज़्यादा हीटअप और बहुत ज़्यादा कूल डाउन नहीं करता है, मेंटेन रखता है टेम्परेचर को. दिस हेल्प द प्लांट एंड एनिमल टू सर्वाइव व्हेन इट इज़ वेरी हॉट और वेरी कोल्ड. ठीक है, प्लांट और एनिमल जो होते हैं, चाहे कितनी ठंड हो या कितनी भी गर्मी हो, उससे सर्वाइव कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारी बॉडी में वाटर होता है वो क्या करता है, इसको मेंटेन रखता है टेम्परेचर को. वाटर इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पजेज सच एज ड्रिंकिंग, वॉशिंग एंड कुकिंग. वाटर बहुत सारे ऐसे पर्पजेज होते हैं, जैसे वॉशिंग, ड्रिंकिंग, कुकिंग वगैरह, इसमें भी हम लोग यूज करते हैं. इलेक्ट्रिसिटी जनरेट में भी, इसको जनरेशन में भी यूज करते हैं. बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं जो वाटर को रिक्वायर करती हैं बहुत सारे वेरियस पर्पजेज के लिए. लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज यूज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज. वाटर इज ऑल्सो यूज एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ठीक है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, जैसे अपने पहले ही पढ़ा है कि प्लांट के लिए ये नीडेड होता है, तो जितना भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी होगा उसमें इरिगेशन के लिए वाटर की नीड होती है. और वाटर जो होता है ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी है. बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे केवल वाटर ट्रांसपोर्ट को ही यूज करके वहाँ पे पहुँचते हैं. तो ये जो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरह भी यूज होता है. नेक्स्ट वन इज स्टेट ऑफ वाटर. यू ऑल नो दैट वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट. ओके, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड स्टेट में क्या होता है कि ये स्नो और फर्स्ट के फॉर्म में होता है. ठीक है, ये जब कूलिंग इफेक्ट होता है तब ये ऐसा होता है. तो जो स्नो होती है वो जब कॉम्पैक्ट हो जाती है तो आइस बनाती है. लिक्विड के केस में क्या होगा, वाटर जो होता है वो नॉर्मली हमें लिक्विड, मतलब जो वाटर होता है वो लिक्विड स्टेट में ही होता है, तो ये हमें नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे देखने को मिलता है. गैसियस स्टेट में क्या होता है, जब टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ जाता है, देन इट कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर और स्टीम. ठीक है, ये बॉइलिंग होने पर ही ये हैपन होता है. द मॉलिक्यूल ऑफ आइस, वाटर एंड स्टीम आर एग्जैक्टली द सेम. दीज आर द 3 स्टेट्स इन विच वाटर एग्जिस्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर. इसमें मॉलिक्यूल ऑफ आइस है, या यू कैन से कि आइस क्यूब, वाटर, और जो स्टीम दैट मीन्स वाटर वेपर, ये जो होते हैं सेम होते हैं. ठीक है, बट ये जो होते हैं डिफरेंट टेम्परेचर पे अपनी स्टेट को चेंज करते हैं. इन नेचर वाटर एग्जिस्ट एज स्नो एज ऑन हाई माउंटेन. ठीक है, हाई माउंटेन पे ये एज स्नो आपको मिलेगा. मोस्ट ऑफ द रिवर्स, लेक्स, ओशन, ये सब लिक्विड स्टेट में मिलेगा आपको. वाटर एग्जिस्ट इन वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर. ठीक है, इन क्लास 6 आप लोगों ने पढ़ाई है, वाटर साइकिल पढ़ा है, उसमें कॉन्टिन्यूस सर्कुलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ टू द एटमॉस्फेयर एंड बैक इज कम बैक अगेन, इट्स कॉल्ड वाटर साइकिल. इसको आपने पढ़ रखा है. जो पॉन्ड वगैरह होता है वहाँ पे जैसे ही टेम्परेचर मिलता है तो इवापरेशन स्टार्ट हो जाता है, उसको आप वाटर वेपर में काउंट कर सकते हैं. ना वाटर इन द वेरियस वाटर बॉडीज सच एज ओशन, लेक, पोन्स वार्म अप टू हाइट. जब सनलाइट पड़ती है वो हीट होता है, देन क्या होता है, वो ऊपर की साइड इवापरेशन स्टार्ट कर देता है. लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है वो गिवन आउट फ्रॉम द, अब ये ट्रांसपीरेशन भी जानते होंगे आप लोग, क्लास 6 में आप लोगों ने पढ़ रखा है. जो प्लांट, जैसे हम लोगों की बॉडी में एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है, तो हम लोग एज अ स्वेट एंड एज अ यूरिन क्या उसको रिलीज आउट कर देते हैं फ्रॉम आर बॉडी. एज सेम एज प्लांट ऑल्सो रिलीज द एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम देयर बॉडी. ठीक है, तो वो एक प्रोसेस के थ्रू
रिलीज करते हैं। दिस इज़ द, जैसे हम लोगों में एक प्रोसेस हो गई, एक्सक्रीशन के थ्रू हम लोग रिलीज आउट करते हैं फ्रॉम आवर बॉडी। ऐसे में जो प्लांट होते हैं वो ट्रांसपीरेशन के थ्रू एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को क्या करते हैं, रिलीज आउट कर देते हैं और वो इवापोरेट हो जाता है। विंटर सीजन में इसको आप बहुत बेटर वे में देख सकते हैं। वाटर वेपर राइज हाई अप in the atmosphere and then cool down, condense to form tiny droplets and small dust particle. These tiny drops of water together form clouds। ठीक है, क्या होता है, यही वाटर जो होता है, वाटर बॉडी से जैसे टेम्परेचर मिलता है इवापोरेट हो जाता है। इवापोरेट होके वाटर वेपर के फॉर्म में जैसे ही इवापोरेट होता है ये राइज अप होने लगता है, ऊंचे चला और हाई हाई पे एकदम चला जाता है, एक फेवरेबल हाइट पे पहुंच जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है कि ये ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है, कूल होने के बाद कंडेंस्ड हो जाता है। जब कंडेंस्ड होता है तो कंडेंस्ड होने के बाद ये छोटे छोटे टिनी ड्रॉप्स बनाता है। ठीक है, जो कि स्मॉल डस्ट पार्टिकल के साथ इंटरमिक्स हो जाते हैं। उसके बाद फिर ये क्या होते हैं, तो आपस में फिर इंटरमिक्स हो जाते हैं। उसके बाद ये क्लाउड फॉर्म करते हैं। व्हेन क्लाउड गेट डेंसर विद अकोमोलेशन ऑफ टिनी ड्रॉप्स एंड बिकम टू हैवी दे रेनफॉल अकर। क्या होता है, जो क्लाउड्स होते हैं जब ये डेंसर मतलब काफ़ी क्लाउड्स छोटे छोटे आके आपस में मिल जाते हैं, उसके बाद फिर टिनी ड्रॉपलेट्स जो होती हैं वो जब हैवी हो जाती हैं तो वो रेन के फॉर्म में रेनफॉल अर्थ सरफेस पे आकर करती है। नाउ रेन वाटर गोज बैक टू द ओशन रिवर्स। फिर क्या होता है, देखिए इवापोरेट होके गया था क्लाउड बन के, फिर एज अ रेन प्रेसिपिटेट होके एज अ रेन कम बैक फॉल ऑन द अर्थ। ठीक है, फिर से वापस आ जाता है और फिर से जो वाटर बॉडीज थी वो फिर से फिल हो जाती हैं। तो ये इस तरह से प्रोसेस चलती रहती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं वाटर साइकिल। नाउ वी आर फिनिशिंग टुडे लेक्चर।